जय हिंद दोस्तों। आप सबके अपने चैनल लक्ष्यपुर जीएस पर आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो फैक्टर्स जो भारतीयों को प्रेरित किए या मजबूर किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कराया जाए। तो जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो शुरुआत हुई। ठीक है, एक एक ऐसी संस्था थी जिसको जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी कि ताकि उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके, लेकिन आगे चलकर को यही संस्था अंग्रेजों के लिए एक घातक साबित होती है। कहते हैं ना कि अपना कब्र खुद ही खोदना। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा एक वैसे ही कब्र थी जो इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, लेकिन जाकर को उस कब्र में इनको ही सोना पड़ा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी एस्टेब्लिश ऑन 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा? बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? इंग्लिश सिविल सर्वेंट, ICS ऑफिसर। जो इसका पहला जो सेशन हुआ 28 दिसंबर 1885। ठीक है, कहाँ? एट गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। It was attended by 72 delegates। जो पहला जो सेशन हुआ उसमें 72 डेलीगेट्स अटेंड हुए। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल था कि इनका यह मानना था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना जब हुई तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन होगी वो लगभग पूरे इंडिया में होगी और हर स्टेट में होगी, हर सिटी में होगी, लेकिन वहाँ के जो सेशन की जो प्रेसिडेंसी होगी वो वहाँ के लीडर की नहीं होगी। अलग जो उस सेशन को प्रेसिडेंटशिप जो होंगे वो दूसरे स्टेट के प्रेसिडेंसी जो थी वो हर वर्ष हर अलग अलग स्टेट में होगी। ठीक है, लेकिन इनका ये कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी होगी, मान के चले कि अगर कलकत्ता में हो रही है तो कलकत्ता के लीडर उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे, उस सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे। या तो हो सके वो बम्बई के लीडर प्रिसाइड करे, या मद्रास के लीडर प्रिसाइड करे, या लखनऊ के लीडर प्रिसाइड करे, या कानपुर के लीडर प्रिसाइड करे, या इंग्लैंड के लीडर कोई प्रिसाइड करे। ठीक है, तो ऐसे करके इनका यह प्रिंसिपल बना। तो अब हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि जब इनका जो सेशन हुआ ऐसे तो बहुत सारे सेशन हुए, लेकिन हम शुरुआती के 5 सेशन के बारे में देखेंगे कि इनका कैसा कैसा हुआ। ठीक है, इनका प्रिंसिपल था लीडर्स ऑफ स्टेट विल नॉट प्रिसाइड leaders of that state will not preside where the session
विल बी हेल्ड। ठीक है, अब ये लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी जो सेशन होगी अलग अलग स्टेट में होगी, लेकिन उस स्टेट के जो लीडर होंगे उस सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो क्या ये सच था? आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो जो इनका पहला जो सेशन हुआ वो हुआ 1885 में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये होम प्रेसिडेंट कहाँ के थे? बंगाल के। दूसरा जो सेशन हुआ 1886 में, कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ये यहां पर आप इसको कलकत्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कहाँ के प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे? बॉम्बे। जो तीसरा जो सेशन हुआ 1887 में, यह हुआ था मद्रास में, मद्रास सेशन। इनके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रेसिडेंट से होम प्रोविंस के बॉम्बे के। ठीक है, ये पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। जो चौथा था 1888 में। ठीक है, ये कहां था? लखनऊ में। इनके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलियन। ये अध्यक्ष थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांच थी वहां के अध्यक्ष थे। अगला जो था 1889 में, इनके जो ये जो जगह था ये नागपुर में हुआ था। इनके जो अध्यक्षता किए थे विलियम वेडेनबर्ग। ये जो अध्यक्ष थे इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग सेशंस हो गए और इनके अलग अलग कहाँ जगह हुए थे। ठीक है, इनके प्रेसिडेंटशिप कौन थे और ये कौन से होम प्रेसिडेंट्स के थे। ठीक है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जिस भी स्टेट में होंगे वहां के जो लीडर रहेंगे उस कांग्रेस सेशन को वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो वो अपने बात पर खरा उतरे और ये इनका क्रम चलता रहा सेशन का। इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों सेफ्टी वॉल्व, उसके बारे में मिथ क्या फैलाया जाता है, झूठ क्या फैलाया जाता है, क्या वो झूठ सही है या झूठ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई ये वो ह्यूम के द्वारा 1885 में। तो ये वो ह्यूम जो थे, ठीक है, वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। 1885 में ये इनकी स्थापना हुई। लेकिन ये वो ह्यूम जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, कभी अध्यक्षता नहीं किए। तो इसके बारे में एक मिथ फैलाया जाता है कि ऐसे अगर कहा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये कब पॉपुलराइज होता है कि विलियम वेडेनबर्ग जो 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है नागपुर में, वो एक बायोग्राफी लिखते हैं ये ओ ह्यूम के बारे में 1913 में। उस बायोग्राफी में ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या था कि अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीयों में असहिष्णुता फैल रही है और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, तो उनके माइंड को
करने के लिए, ठीक है, माइंड को रीड करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और ये कहा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों की, जनरल पब्लिक के मूड को रिप्रेजेंट करेगी। तब उनके बाद में उनको पता चल पाएगा कि लोगों के अंदर में चल क्या रहा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने शुरुआत में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब की, ठीक है, तो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने क्या कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी मेंबर होंगे वो ब्रिटिश लॉयलिस्ट होंगे, ठीक है, वो इंडियन को रिप्रेजेंट तो करेंगे लेकिन अंग्रेज के वफादार होंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारतीयों के खतरे से बचाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये था इनका सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो विलियम वेडेड बर्न के द्वारा उजागर की गई बायोग्राफी ऑफ ए.ओ. ह्यूम में 1913 में। लेकिन इस पेपर पर यह कहा जाता है कि विलियम ए.ओ. ह्यूम को लॉर्ड डफरिन की तरफ से एक पेपर मिला और उस पेपर में लिखा हुआ था कि क्या कारण है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी जोरों शोर से आंदोलन चल रही है या लोगों के मूड को एक बिगड़ रहे हैं। तो उन्होंने, विलियम वेडेड बर्न ने क्या किया, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको जानने का एक ही तरीका है कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो, जिनके मेंबर जो हो वो ब्रिटिश लॉयलिस्ट हो लेकिन इंडियन को रिप्रेजेंट करे और उनकी मुद्दों पर हमें बात कर पता चल सके। तो ये इनकी एक रणनीति थी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद में इस पेपर पर, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की गई, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा कोई पेपर नहीं मिला। फिर विलियम वेडेड बर्न साहब कहते हैं कि अगर ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी नहीं था तो लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को ऐसा क्यों कहा कि कीप एन आई ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को ऐसा क्यों कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली सेशन होगी 1885 में 28 दिसंबर एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे, मुंबई में हुई थी, उस पर ध्यान रखने के लिए क्यों कहा, ठीक है। तो ये इनकी एक क्वेश्चन से राइज होती है जिसका अभी तक शायद जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि जो पेपर विलियम वेडेड बर्न साहब जो दावा करते हैं कि इसमें मिला गया था, जिसके कारण ए.ओ. ह्यूम ने प्रेरित होकर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, उस पेपर की कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये था ये पूरी कंसेप्ट सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। आइए अब हम लिखते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। popularized by William Wedderburn in biography of A.O. Hume in 1913. Made by British for their own benefit। अब बेनिफिट क्या था, टू नो द पब्लिक मूड्स। क्यों, so that English can take step to prevent the movement।
लेकिन ब्रिटिशर्स dig a grave for themselves। ठीक है, ये थी पूरी सेफ्टी वल्थ थ्योरी। ठीक है, और यहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी स्थापना और उसके पीछे की मकसद और सेफ्टी वल्थ थ्योरी क्या थी यहाँ पर खत्म होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये फ्री एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाकर को उनके मदद कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।